हेलो दोस्तों, डीआरएस हिंदी कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी का पूरा आनंद उठाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हों तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव अनंतपुर। इसी गांव में जमींदार गोपाल दास अपनी पत्नी के साथ रहते थे। जमींदार गोपाल दास एक भले व्यक्ति थे। पूरे गांव में उनका बहुत मान सम्मान था। जो भी मजदूर गोपाल दास के खेत में काम करते थे वह बहुत ही खुश रहते थे, क्योंकि गोपाल दास उनका बहुत ख्याल रखते थे। किसी भी मजदूर के साथ वह भेदभाव नहीं करते थे और उनकी मेहनत का पूरा पैसा देते थे। बल्कि अगर किसी मजदूर को ज़रूरत पड़े तो बिना किसी दिक्कत के उधार पैसा दे देते थे। यूँ तो गोपाल दास के पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। बस एक ही कमी थी उनके जीवन में, और वह थी संतान की कमी। उनके मन में कई बार आया कि इतनी धन संपत्ति का उनके बाद वारिस कौन होगा। दोनों पति पत्नी ने बच्चे को गोद लेने का मन बनाया, लेकिन उन्हें हर बार कोई न कोई लालची ही टकरा जाता था। उनके कई रिश्तेदार नाते भले उन्हें अपना बच्चा देने को तैयार थे, लेकिन गोपाल दास जानते थे कि वे सब सिर्फ उनके धन संपत्ति के लालच में ही ऐसा कर रहे हैं। इसलिए वे किसी ऐसे को गोद लेना चाहते थे जो अनाथ हो और साथ ही साथ इतना लायक भी हो कि इतना धन संपत्ति को संभाल सके। जमींदार गोपाल दास के सारे कामों को देखने का काम उनका मुंशी धरोहर करता था। खेतों में काम करने वाले मजदूर का हिसाब किताब करना, किसको काम पर कहाँ लगाना, यह सब देखना मुंशी जी का ही काम था। एक दिन जमींदार गोपाल दास अपने खेतों को मुआयना करने के लिए अपने घोड़े पर बैठकर निकले कि तभी हवा में उड़ते उड़ते एक टोपी उनके घोड़े के मुंह पर आ टकराई। अचानक टोपी लगने से घोड़ा बिदक हो गया और अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। घोड़े के अगले पैर उड़ जाने से घोड़े पर बैठे जमींदार खेत में गिर गए। जमींदार गोपाल दास को बहुत गुस्सा आया। वह अपने कपड़े झाड़ कर खड़े हुए और चिल्लाकर बोले, कौन मूर्ख है जिसने यह टोपी मेरे घोड़े के मुंह पर मारी है। तभी जमींदार ने देखा कि उनके सामने एक 13 या 14 साल का बड़ा लड़का खड़ा था। जमींदार ने चिल्लाकर उस लड़के से कहा, ए लड़के, तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है? तुमने मेरे घोड़े को डरा दिया और मुझे गिरा दिया। वह लड़का दिखने में बहुत मासूम सा लग रहा था। जमींदार की रोबदार और कड़क आवाज़ सुनकर मानो उसकी टांगें कांपने लगी। लड़के ने डरते डरते कहा, हुजूर, यह टोपी तो मैंने खुशी खुशी उछाली थी। मुझे क्या पता था कि घोड़े के मुंह पर जाकर टकराएगी और आप गिर जाएंगे। जमींदार ने कहा, ऐसी क्या खुशी मिल गई तुम्हें, जरा हमें भी बताओ। लड़के का मासूम सा चेहरा देखकर जमींदार का गुस्सा अब शांत हो चुका था। लड़के ने कहा, हुजूर, मुंशी जी ने मुझे एक सवाल पूछा था और कहा था अगर मैं उसका सही जवाब दूंगा तो वह मजदूरी में 8 आने ज़्यादा देंगे। बस उस सवाल का जवाब मुझे मिल गया, इसी खुशी में मैंने अपनी टोपी उछाल दी थी। जमींदार गोपाल दास ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा कौन सा सवाल था? लड़के ने कहा, हुजूर, बस सवाल यह था, जो आदमी से भी ऊंची है लेकिन मुर्गी से भी छोटी होती है। जमींदार ने हैरत में पूछा, भला ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? लड़के ने तपाक से कहा, तो क्या आपको भी इसका उत्तर नहीं मालूम?
जमींदार ने झूठ बोलते हुए कहा, मालूम तो है लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। लड़का बोला, वह चीज़ है टोपी। जिस आदमी के सिर पर रहती है उस आदमी से ऊंची रहती है, परंतु अगर ज़मीन पर रख दो तो यह मुर्गी से भी छोटी हो जाती है। लड़के की बात सुनकर गोपाल दास खुश हुए। उन्होंने लड़के से पूछा, बड़े ही होशियार हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं और कहाँ रहते हैं? यह सुनकर लड़के का खिलखिलाता हुआ चेहरा एकदम मुरझा सा गया। उसने कहा, हुजूर अनाथ हूँ। जब मैं 10 साल का था तो पहाड़ों से आई बाढ़ में मेरे माता पिता बह गए थे। तब से मैं अकेला ही हूँ और मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लेता हूँ। लड़के की बात सुनकर गोपाल दास को बहुत दुख हुआ। जमींदार ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? लड़के ने कहा, हुजूर, माँ बाप ने तो बड़े प्यार से दामोदर रखा था, पर सब लोग मुझे दामू कहकर ही पुकारते हैं। वह लड़का दामू जमींदार गोपाल दास के मन को भा गया। जमींदार ने कहा, तुम्हें 8 आने नहीं बल्कि 16 आने ज़्यादा मिलेंगे जब मजदूरी में। और यह कहकर वहाँ से वापस चल दिए। वापस चलते चलते उनके मन में दामू को गोद लेने का ख्याल आया। वह अनाथ भी था और होशियार भी, और उसकी मेहनत तो जमींदार देख ही चुके थे। शाम ढलते ढलते वह अपने घर पर पहुंचकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताते हैं और यह भी कहते हैं कि वह दामू को अपना बेटा बनाना चाहते हैं। यह बात उनकी पत्नी को जच गई। उसने कहा कि आप 2 दिन बाद दामू को घर पर बुलाइए, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। फिर उसके बाद हम कोई अंतिम फैसला लेंगे। इन 2 दिनों में आप गांव में उसके बारे में सब कुछ पूछताछ कर लीजिए कि वह जो कह रहा है वह सच है या नहीं। गोपाल दास ने अगले 2 दिन तक उस लड़के की सारी जानकारी निकलवाई। वह सब कुछ सच कह रहा था और 2 दिन बाद रामू जमींदार के घर पर आया। जमींदार और उनकी पत्नी दोनों ही घर पर थे। जमींदार की पत्नी दामू को बैठने का इशारा करते हुए कहा, दामू, सुना है तुम्हारे पास सब सवालों का जवाब होता है, बहुत ही होशियार हो तुम। दामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मालकिन, वह तो मैं ऐसे ही मजाक मस्ती में कर लेता हूँ। जमींदार की पत्नी ने कहा, ठीक है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ सवाल है, तुम्हें उसकी सही उत्तर देना होगा। यह सवाल उन फलों के बारे में होंगे जो मैं तुम्हें अभी खिलाने वाली हूँ। तो बताओ, जिसके पेट में दांत है? दामू ने कुछ सोचा और बोला, आप मुझे अनार खिलाने वाली हैं। मालकिन ने अगला सवाल पूछा, जिसके पेट में मूछें हैं? दामू एक पल रुका और बोला, आम का फल। मालकिन ने तीसरा सवाल किया, जिसके पेट में पानी है? दामू तपाक से बोला, नारियल का फल। दोनों पत्नी दामू की बुद्धिमानी से बहुत खुश थे। उन दोनों में दामू से कहा, आज से तुम अनाथ नहीं हो, हम दोनों आज से तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम हमारे बेटे हो। यह सुनते ही दामू की आंखों में आंसू टपकने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस जैसे गरीब और अनाथ का जीवन इस तरह से बदल जाएगा। उसने झुककर दोनों का प्रणाम किया और उन गले लग गया। इस तरह से एक निसंतान जमींदार को दामोदर जैसे होशियार लड़के बेटे का रूप मिल गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हिंदी कहानी हर सवाल का जवाब ज़रूर पसंद आई होगी।
इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट फिर वही है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।